ओम शांति। आज 24 मई 2026 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिनकी ओरिजिनल डेट है 28 फरवरी 2010। बाप दादा के ये महावाक्य होली के अवसर पर उच्चारे हुए हैं। होली का अर्थ हम सब जानते हैं। होली अर्थात जो बीती सो बीती, अब बीती का चिंतन नहीं करना, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे बढ़ना। होली का अर्थ है मैं आत्मा बाप की होली, मैं आत्मा शिव बाबा की बन गई। मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ, बाबा मेरे हैं। होली का अर्थ है पवित्र बनना, मन वचन कर्म से पवित्र बनना। तो उस होली के त्योहार पर बाप दादा ने विशेष रूप से कहा कि देहाभिमान के मैपन को जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। हर एक के भाग्य का सितारा देखते हुए बाप दादा ने कहा कि आप सब बहुत बहुत भाग्यवान हो, बाबा के सम्मुख होली मना रहे हो। आप आध्यात्मिक रूप से होली मनाते हो और होली बनते हो। इस तरह से कोई और पवित्र नहीं बनते हैं। तो इस होली के पावन अवसर पर परमात्म संग का रंग लगाओ। परमात्म संग के रंग में रंगी हुई आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। बाबा ने कहा पहले अंदर जो भी पुराने संस्कार हैं उन्हें जलाओ फिर मनाओ। यादगार में भी होली पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। हर एक को अपने पुराने संस्कार को पहचानना है, फिर उसे जला देना है। बाबा ने कहा बाप दादा ये चाहते हैं कि जो आपने बर्थडे की गिफ्ट दी है, हर एक ने संकल्प किया क्रोध मुक्त बनेंगे, तो बाबा ने कहा ये वापस नहीं लेना। इसका रिजल्ट बाबा ने देखा कि कई बच्चों ने बहुत अच्छा अटेंशन दिया है। अगर क्रोध किया तो उन्होंने ओके के नीचे लाइन लगाई, जितनी बार किया सच लिखा, रिजल्ट बाबा को दी। बाबा ने कहा बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे ब्रह्मा कुमारीज के लिए ये प्रसिद्ध है कि वो पवित्र जीवन जीना सिखाती हैं, पवित्रता का उद्देश्य मुख्य है, ऐसे ही बाबा ने कहा क्रोध मुक्त बनाती हैं, ये भी आवाज फैल जाए। क्रोध मुक्त बनने के लिए आपको प्रतिदिन अटेंशन देना होगा। बाप दादा ने स्लोगन याद दिलाया, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। ये अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है कि छोटी छोटी बातों में क्रोध करके अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाना। भावन का अपने सूक्ष्म मैंपन को पहचानो, बाप दादा को रिजल्ट दो। देहाभिमान का मैंपन मेरापन उलझा देता है, लेकिन बाबा के संग में रहने से आत्मा उड़ने लगती है। तो परमात्म संग के रंग की सच्ची होली खेलो। फिर बाप दादा ने कहा कि वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा ये चाहते हैं हर बच्चा स्वयं पर अटेंशन दे। जैसे सेवाओं पर आप अटेंशन देते हो, ऐसे स्वयं की उन्नति पर अटेंशन दो। फिर से हम अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करेंगे, अपने को चेक करेंगे, क्या सचमुच हम क्रोध मुक्त बने हैं या बार बार ये क्रोध का भूत आ जाता है। अगर आ जाता है तो बाबा ने कहा बाप दादा को कंबाइंड रूप में देखते हुए समर्पित कर दो, अमानत में ख्यानत नहीं करना। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य बातों को लिखेंगे और उन्हें कम से कम 5 बार रिवाइज जरूर करेंगे। मुरली का सार है, देभान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। देभान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में दिल में समा रहे हैं।
बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो, जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा के देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो। डबल पवित्रता की निशानी डबल ताजधारी बनते हो। आज होली सब मनाते हैं। आप इस समय जो डबल होली पवित्र बनते हो, उसका यादगार उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। आपके हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग उत्साह में रहते हो। आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। आपका हर कदम उत्सव के रूप में मनाते हैं। अभी होली में पहले जलाते हैं, फिर मनाते हैं। जब ये सेलिब्रेशन होता है तो पहले जलाया जाता, फिर मनाया जाता। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो। चेक करेंगे क्या हमने अपने पुराने स्वभाव संस्कार को योग अग्नि में जलाया है, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग लग नहीं सकता, परमात्म मिलन हो नहीं सकता। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप दे दिया है। वह स्थूल आग जलाते, स्थूल रंग लगाते, लेकिन अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है। आप होली बनते हो, वो होली मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने। तो आप सब जो भी जहां से आए हो, परमात्म संग की होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने आए हैं। आप होली के लिए कहते हो, होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। तो ड्रामानुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते। चेक करेंगे जो बात बीत चुकी कहीं वो चित्त पर रहती तो नहीं। कोई भी बात चित्त पर नहीं लाते। हो चुकी ऐसी होली मनाते हो ना। आप सबने होली पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया, तब भविष्य में आपको डबल पवित्रता की निशानी, डबल ताज दिखाते हैं। आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट में दे दो। तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सबने अपने रिजल्ट निकाली होगी। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली। जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया, सफलता का अनुभव किया, हाथ उठाओ। परिस्थिति आई क्रोध वाली, पर आप क्रोध में नहीं आए, खुद पे कंट्रोल किया, विजय का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ। सबने उठाया, अच्छा मुबारक हो। इससे आप सबने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है ये अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव के आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग और आगे बढ़ना चाहें तो संभव है? इसी को बाबा ने कहा और आगे फुल अटेंशन देकर के वापस ना आए। क्रोध मुक्त बनने का संकल्प किया तो पूरा निभाना है। तो ये संभव है, हो सकता है, आगे हो सकता है। वो हाथ उठाओ।
अच्छा हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, पांडव संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, होना ही है। इसकी ताली बजाओ। अच्छा, अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद आज से 3 मास अटेंशन रख, क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो, वो जरूर हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है? क्रोध का बीज क्या होता है? क्यों आता है क्रोध? इसका बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश्य साकार रूपधारी, आपके सदृश्य जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते हुए कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज्यादा आपकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मा बाप ने साकार में कर्म क्षेत्र पे कर्म भी किया, सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा भी रखा। क्या आपकी ब्रह्मा बाप से ज्यादा जिम्मेवारी है? ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं। और लास्ट तक देखा, कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो भी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते, कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सरकमस्टांस बनते। कहीं उन्हें रिजल्ट में भी देखा, तेज आवाज हो जाता है, मूड में थोड़ी तेजी आ जाती, लेकिन जब ऐसी बात सामने आती तभी तो विजयी बनने का चांस है। ऐसी परिस्थिति आए तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना, आपका नॉलेज है बातों से पार होकर विजयी बनना। बाबा ने कहा आपको तो नॉलेज है ना कैसे विजयी बनना है, तो पसंद है क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए? कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं, होना ही है, वो हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश है। क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पार्ट अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आश है। बताएं, कांध हिलाओ। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को खिला हुआ पुष्प देखना चाहते हैं। बाप दादा अभी से हर बच्चे को खिला हुआ पुष्प देखना चाहते हैं। खुश नसीब, खुशनुमा अंडरलाइन करेंगे, अपने को याद दिलाते रहेंगे। बाप दादा मुझे सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो, बातें आएंगी, लेकिन आप अपना लक्ष्य लक्षण में लाना, घबराना नहीं। तो जैसे अभी कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत अच्छा पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं। क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। तनाव होता है ना, तो तनाव पैदा होता, इसलिए सब चाहते हैं, लेकिन उनको विधि नहीं आती। जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं हो सकता है। ऐसे इस वर्ष ये लहर फैलाओ, क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। जिन्होंने प्रैक्टिकल में जीता है उनको स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे दृष्टांत आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, होली में क्या करते हैं? होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको पक्का करेंगे। लेकिन बाप दादा ने देखा तनाव में आने का कारण देहाभिमान का मैं शब्द है। देह भान का मैं एक है, मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये मैं है। लेकिन देभान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है, अपमान का भी होता है, और दिल शिकस्तपने का नीचे ले आता है। भिन्न भिन्न तरीके से मैं शब्द आता है। स्वमान में भी मैं शब्द यूज होता है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रूहे गुलाम हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान में, अपमान में, दिल शिकस्तपने में भी यूज होता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जलाओ। अनेक मैं को जलाओ और एक मैं आत्मा हूं, इस मैं शब्द को पक्का करो। बाकी मैं आज योग अग्नि में ये मैंपन जला दो। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, ये बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप, बाप साथ है ही तो विजय भी साथ है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपीज आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपीज आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। विजयी बनेंगे। देखो, जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं। जो इस पर विजयी बनेंगे, बाबा उनको माला पहना रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। जो भी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो, बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं, आप 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी। यहाँ पर तो वीआईपी बनने के लिए इलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन होती है। तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को कभी छोड़ना नहीं। पवित्र आत्माओं से कनेक्शन, ब्राह्मण परिवार से कनेक्शन कभी छोड़ना नहीं। जितना कनेक्शन रखेंगे उतना रिलेशन पक्का होगा और बाप का वरदान प्राप्त कर लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाई और आगे बढ़ाई। ये माला आप सब पहनना। जिन्होंने संकल्प किया विजयी रहे और आगे भी संकल्प है, उनको बाप दादा ने माला पहनाई। आप सब नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। तो आज इस मैंपन को जला करके ही जाना। जो पहली बार आए हैं वो उठो। बाप दादा पहली बार आने वाले बच्चों को पहली बार आने की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे भी पहली बार आए हो, ऐसे पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ये हिम्मत है, हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है। देखो, सोच के उठाओ। अच्छा, तो लक्ष्य रखो, हम लास्ट आए हैं, फास्ट जाएंगे, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। अब जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बन के कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। देखो, आपको फोटो निकल रहा है। बाप दादा हिम्मत वाले बच्चों को मुबारक देते हैं। हिम्मत आपकी, मदद बाप की। लेकिन हिम्मत नहीं हारना। अपने भाग्य का सितारा सदा चमकते रखना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। संगम का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं, आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। आपके आगे बात क्या है? बात जो आती है वो चली जाती है। जो चली जाने वाली है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवाना। बात जो चली जाने वाली है उसके पीछे तकदीर नहीं गंवाना। अच्छा, बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की? हिम्मत रखी, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर बहुत खुश है। तो होली मनाई, जलाने की होली मनाई, परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी, मनाई भी। अभी बाप दादा सब बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की परिस्थितियां हैं। कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति। ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिकल स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारण अकारणे किसी बात के कारण व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया, ऐसे समय पर अपने मन बुद्धि को
आप एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है। अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वो आप सब ज्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें आनी ही हैं। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अपने को फरिश्ते स्वरूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ऐसे प्रैक्टिस सारे दिन में बार बार करो। जो चाहे जहां चाहे मन एकाग्र हो जाए। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल। मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। सब जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है, बाप का प्यारा बना, दिल से कहते हैं मेरा बाबा। इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं, आपका चेहरा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। कौन सी बात याद दिला रहे हैं? आपका चेहरा खुशनुमा खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं पर खुशी लेके ना जाएं। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बात आवे तो याद करना हम होली मना के आए हैं। जो होली बात हो गई खुशी ना जाए। परमात्म सौगात खजाना खुशी है। बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन याद रहे, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। जो भी देखेगा वो ये नहीं यही सोचेगा क्या मिला। जो भी आपके खुशनुमा चेहरे को देखेगा तो वो सोचेगा क्या मिला। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है, होली की दिलखुश मिठाई है खुशी। सबने खाई, सदा खाते रहना, इसमें बीमारी भी नहीं होगी। अच्छा बाप दादा फिर से इशारा दे रहे हैं, स्व पुरुषार्थ, स्व उन्नति, सेवा की उन्नति दोनों अटेंशन देते रहो। आगे बढ़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। अच्छा चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले, अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले, मनसा सेवा द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं हर बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अब एडिशन क्या करेंगे? सदा एडिशन करो, सदा शब्द। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी बनाई, संग का रंग भी लगाया, बीती सो बीती की होली भी मनाई। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। ऐसे बच्चों को पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान है सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते, हर संकल्प करते बाबा के फरमान की लकीर के अंदर रहो तो सदा सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे, समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला अवश्य बनाएगा। लगाव पुरुषार्थ में अलबेला बना देगा। आज हम सभी स्वमान में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं,
सूक्ष्म रूप से मैंपन को जला देना है। अपने ऊंचे स्वमान के मैं को याद करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान के संग हूं। ये संग का रंग आत्मा को उड़ती कला में ले जाता है। अपने मैंपन को पहचान लेना दिव्य बुद्धि की निशानी है। बाबा को जो क्रोध की गिफ्ट दी है वो वापस नहीं लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे सदा खुश नुमा रहना है। औरों को भी खुशियां बांटनी है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान खुशनुमा आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।